हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपीपीएससी प्री 2026 का पेपर जो आपका आज कंडक्ट हुआ है उसकी आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मेरे साइड से आंसर में मार्क करूँगा, जो फाइनल आंसर की आयोग द्वारा ही जारी की जाएगी। इसी डिस्क्लेमर के साथ हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिन भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, कमेंट बॉक्स में आप अपना सोर्स और जो आंसर है वो बता सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर कितना आ रहा है और आपको पेपर कैसा लगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य 9 में मध्य प्रदेश का वर्ष 2023-24 में स्कोर क्या था। तो लक्ष्य क्रमांक 9 की बात चल रही है। मध्य प्रदेश का स्कोर इसमें सबसे खराब रहा था, ये हमने डिस्कस किया था। मध्य प्रदेश का स्कोर कितना रहा था इसमें, ये भी हमने डिस्कस किया था। 39 मध्य प्रदेश का स्कोर रहा था एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 में, जो कि 2023-24 की रिपोर्ट है, ठीक है। मार्क करते चलिए, अपने आंसर भी मैच करते चलिए आप। फरवरी 2025 में शुरू की गई मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 में कितने क्षेत्र विशिष्ट रणनीति शामिल किए गई है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर में खोज पाए हो उसका आंसर होगा ऑप्शन बी 10, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, हाल ही के वर्षों में भारत में कृषि क्षेत्र में चुनौतियों के बावजूद सहनशीलता का प्रदर्शन करते हुए वित्तीय वर्ष 2017 से वित्तीय वर्ष 2023 तक सालाना वृद्धि की, जो लगभग थी 5%, ठीक है। लगभग 5% के करीब एग्रीकल्चर में ग्रोथ दिखी गई है। यदि ऐसे क्वेश्चन नहीं पता है तो बिल्कुल आप डेफिनेटली छोड़ सकते हो इसमें। ये क्वेश्चन बिल्कुल यदि नहीं आता है तो इससे भी छोड़ सकते हो। ये डिफिकल्ट श्रेणी में आप इसे रख सकते हो। 2017 से 2023 तक का डेटा पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल बिंदास छोड़ के आइए आप, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होने की ज़्यादा चांसेस है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी, ज़्यादा चांसेस है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी हो, अनटिल और अनलेस आपको ये क्वेश्चन जब तक पता ना हो। और 2017 से 22 जो 23 का डेटा है कोई इतना कवर नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादा हमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में पेटेंट फाइलिंग में 2018-19 से 2022-23 की अवधि में कितनी वृद्धि प्रदर्शित की गई है। तो मध्य प्रदेश ने पेटेंट फाइलिंग में 2018-19 ओल्ड डेटा पूछा गया है से 2022-23 में कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की थी। 320%, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अब ये भी डिफिकल्ट श्रेणी में इसे आप रख सकते हो, क्योंकि ये ओल्ड डेटा है, फिर से बोल रहा हूँ मैं। तो यदि नहीं आता है तो ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। जो इजी वाले क्वेश्चन है हम वो टैकल कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2024 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व कितना था। तो ये लगभग था 640 बिलियन अमेरिकन डॉलर का, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ये भी आप डिफिकल्ट श्रेणी में क्वेश्चन रख सकते हो। जो आगे आप देख रहे हो इकोनॉमिक वाले क्वेश्चन, आप इन्हें डिफिकल्ट श्रेणी में रख सकते हो। ये आपको थोड़ा इजी से मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन लगेगा। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य किस वर्ष तक वायरल हेपेटाइटिस सी को समाप्त करना था या करना है 2030 तक, ठीक है। अब ये देखिए, फिर से इकोनॉमी का जो क्वेश्चन है वो आपको डिफिकल्ट श्रेणी में या डिफिकल्ट लग सकता है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की फरवरी 2025 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के दवा क्षेत्र का सकल स्थिर पूंजी निर्माण में भारत में अंश क्या है। तो ये लगभग है ऑप्शन सी 1.9%, ठीक है। अब ये भी डिफिकल्ट श्रेणी का क्वेश्चन है। ऐसे कुछ क्वेश्चन है, लगभग आपको 10 से 12 ऐसे क्वेश्चन देखने मिलेंगे जो काफ़ी डीप में जाके या आउट ऑफ द बॉक्स पूछे गए। जो ट्रेंड आप एनालिसिस आपने किया होगा तो वो ट्रेंड से बिल्कुल हटके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 7वें नंबर का क्वेश्चन हो गया, फिर आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। अब ये देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण हमने कवर भी किया था। जो मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें क्लियरली मेंशन है मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा की क्षमता अक्टूबर 2024 तक थी 61,66,0, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बट यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता था, क्योंकि आयोग ने जो डिजिट है उसको आगे पीछे करके नंबर सेट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूजन काफ़ी हो सकता था, बट इसका जो ऑफिशियल आंसर है
इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है, मध्य प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें मेंशन है। ठीक है, 61660 मेगावाट। मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार एक जिला एक उत्पाद में कृषि संबंधित 6 मुख्य उत्पाद हेतु कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। नहीं पूछा गया है, तो जो अनूपपुर है, नरसिंहपुर है और बालाघाट है, इसमें कृषि उत्पाद ही है ओडीओपी के रूप में। ठीक है, कृषि उत्पाद ही है। जबकि ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर स्टोन क्राफ्ट, ठीक है, ग्वालियर के स्टोन, तो ये ओडीओपी में कृषि उत्पाद के रूप में शामिल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर से ये डिफिकल्ट श्रेणी का क्वेश्चन आपको लग सकता है। जो इकोनॉमिक सर्वे और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट बनाए गए हैं आयोग द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2024 में था, यह था 64.2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मलखम्ब खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसकी हमने चर्चा की थी, पद्मश्री अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए भी। पद्मश्री अवार्ड 2026 मोहन नागर जी का संबंध है पर्यावरण संरक्षण, और ये आते हैं बैतूल जिले से। वाटरमैन ऑफ मध्य प्रदेश। भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत साहित्य अकादमी द्वारा 30 मार्च से 4 अप्रैल 2026 तक आयोजित साहित्योत्सव 2026 की थीम क्या रखी गई थी। फिर से आउट ऑफ द, मतलब जो आप ट्रेंड देख रहे हो, करंट अफेयर्स के इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, बट ये ट्रेंड से हटकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फेस्टिवल ऑफ लेटर्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ये थीम रही थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, क्योंकि इसका जो बेस ईयर है वो 2011-12 से चेंज करके 2024 कर दिया गया था। आपने पढ़ा होगा सीपीआई होता है, डब्ल्यूपीआई आता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वित्तीय क्षेत्र में योगदान के लिए 2026 में पद्म भूषण अवार्ड किसे प्रदान किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदय कोटक। ठीक है, ये 2026 के पद्म अवार्ड से क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। सुमन सखी चैटबॉट किस क्षेत्र में डिजिटल पहल का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा हेल्थ के लिए, सुमन सखी चैटबॉट। जो गर्भवती माताएं होती है उनके लिए ये ऐप लॉन्च किया गया था, सुमन सखी चैटबॉट। जब धार में पीएम मित्र पार्क का इनॉग्रेशन किया था मोदी जी ने, उसी समय लॉन्च हुआ था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन या कोऑपरेटिव। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने 17 सितंबर 2025 धार से किया था। जब पीएम मित्र पार्क का इनॉग्रेशन किया था, तभी ये जो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान है उसके बाद शुभारंभ किया गया था मोदी जी द्वारा। 14 जनवरी 2026 को सर्जियो ग्रोवर ने भारत में किस देश के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है। यूएसए। ठीक है, यूएसए के राजदूत है भारत में। 2026 का महिला T20 वर्ल्ड कप किन देशों द्वारा आयोजित किया गया था। आई थिंक इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, T20 वर्ल्ड कप की बात चल रही है, इंग्लैंड और वेल्स किया जाएगा, सॉरी। ठीक है, ये 2026 में होने वाला है, इंग्लैंड और वेल्स में किया जाएगा बोल रहा है क्वेश्चन में। सन 2011 की जनगणना के अनुसार कंवार जनजाति की जनसंख्या मध्य प्रदेश में कितनी है। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे, कई कई डेटा आपको 266 मिल रहा है, कई आपको 666 मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें मैं मार्क कर देता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप इसे बता सकते हो, इससे क्वेश्चन मार्क मैंने कर दिया है। ठीक है, कई डेटा आपको 466 भी मिल सकता है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ट्राइफेड 1987।
23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सन 2024-25 में अनुसूचित जनजाति के लिए विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या आय सीमा निर्धारित थी? तो फिर से इसमें दो जो ऑप्शन है उसमें डाउट है मुझे। ऑप्शन बी 8 लाख का ही मिल रहा है आपको। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट आप विजिट कीजिएगा और कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। और कहीं कहीं आपको 10 लाख भी देखने मिलेगा, इसमें मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। इसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, वहाँ आई थिंक ये मेंशन होगा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियाँ विशेष रूप से कमजोर जनजाति को छोड़कर? तो 46 माइनस 3, 43, ठीक है, क्योंकि विशेष रूप से कमजोर जनजातियों को छोड़कर हमें आंसर देना है। पीवीटीजीएस मध्य प्रदेश में कौन कौन सी है? सहरिया, भारिया और बेगा, ठीक है। नेतम शब्द का संबंध है, ये एक्चुअली मैच करने के लिए आया था पीवाईक्यू के रूप में, ये है टोटम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेतम टोटम है। टोटम क्या होते हैं? गोत्र के चिन्ह। आदिवासियों का परंपरागत संगीत वाद्य गुदुम बाजा निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले में संबंधित है? ये गुदुम बाजा फेस्टिवल मेनली आपका गोंड ट्राइब में देखने मिलेगा, और गोंड ट्राइब में मेनली ये होता है आपका आई थिंक मंडला में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में देश की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? देश के संदर्भ में पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में देश की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये लगभग 15% के समथिंग मैंने आपको बताया था, 14.69 एग्जैक्ट है। गोंड जनजाति में शब्द बारी क्या है? झूम खेती का प्रकार, ठीक है, खेती से संबंधित है बारी। इंदल पूजा का संबंध मध्य प्रदेश के किस जनजाति से है? तो देखिए, जो इंदल पूजा होती है मेनली भील में होती है, और जो भील की सब ट्राइब से बारेला, पटेला, राठिया, तो इसमें जो आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन ए, इंदल पूजा, ठीक है। जो भील की सब ट्राइब है बारेला, उसमें इंदल पूजा आपको देखने मिलेगी। थोड़ा हम फास्ट करते भी। संविधान की किस अनुसूची के प्रावधान के अनुसार राज्यों में जनजातीय सलाहकार समिति का गठन किया जाता है? ये पीवाईक्यू भी हो चुका है और कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। 5वीं अनुसूची, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्री कहा गया है? प्रजापति। किस वेद में? अथर्ववेद में। यह हम डिस्कस कर चुके हैं। भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में प्राप्त होता है? ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। तो ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट। सभा समिति वाला ये पीवाईक्यू हो चुका है, और भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में प्राप्त होता है? खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से। कृष्ण और बलराम का अंकन किस हिंद यवन शासक की मुद्राओं पर मिलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अगाथोक्लिस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन का या की लेखिका कौन थी? H.P. ब्लाउत्स्की। H.P. ब्लाउत्स्की कौन थी? तो इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी, और इन्हीं के फाउंडर थी। और H.P. ब्लाउत्स्की की जो बुक है द सीक्रेट डॉक्ट्रिन, ठीक है। ये भी आपको डिफिकल्ट लग सकता है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लग सकता है। ये भी जनरली नहीं पढ़ा जाता है, ये भी डिफिकल्ट लग सकता है आपको। 1918 ईस्वी में संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्र नारायण द्विवेदी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बंगाल में तेभागा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सितंबर 1946 में, ठीक है। यह क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। चारों आश्रम का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? जाबलोपनिषद। प्राचीन संस्कृत साहित्य के अनुसार निम्नलिखित मसालों में से किसे यवन प्रिय कहा गया है? काली मिर्च को यवन प्रिय।
निम्नलिखित में से कौन एक स्त्री आलवार संत थी? आंडाल। यह हो चुका है आपका रिपीट क्वेश्चन। दस्तावेज द फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब किसके अनुरोध पर भगवती चरण वोहरा ने तैयार किया था और हर मुद्दे पर उससे चर्चा की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद जी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब। विज्ञान की कौन सी शाखा ऋतु तथा वायुमंडलीय परिस्थितियों के अवलोकन, समझ और पूर्वानुमान से संबंधित है? मौसम विज्ञान। ठीक है, मेट्रोलॉजी। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के अनुसार कितने लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था? ये भी हमने डिस्कस किया था, 169। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसे आप इजी कैटेगरी का क्वेश्चन रख सकते हो क्योंकि चंद्रयान 3 काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। चंद्रयान 3 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था और इसके लैंडिंग स्थल की विशेषता क्या थी? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के क्षेत्र के पास ये लैंड हुआ था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब ये फिर से जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, डिफिकल्ट श्रेणी का आप इसे कह सकते हो। इंटरनेशनल हीट वेव वर्कशॉप 2026 का आयोजन कब हुआ था? तो 11-12 फरवरी 2026 में। CSIR राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? यह है हैदराबाद में। ठीक है, जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पे मैंने जो CSIR के वेरियस संस्थान है वो अपलोड किए हुए थे। नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार भारत में 2020 में 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं में मृत्यु दर क्या रही है? ये बात चल रही है 2020 की। ठीक है, ओल्ड डेटा पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन है, इस 2023 का सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे आप देखोगे तो उसमें जो अंडर 5 जो इन मॉर्टेलिटी रेट है, मॉर्टेलिटी रेट वो 49 से घटकर 44 हो गई थी। ठीक है, 2020 में अधिक रही होगी। ठीक है, तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से 54 होना चाहिए इसका आंसर। वेरियस कोचिंग वाले इसका आंसर आपको 32 बता रहे, बट मेरे अनुसार इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं में मृत्यु दर इसमें पूछी जा रही है 2020 के नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार। 2023 में जो नमूना पंजीकरण प्रणाली ने जो डेटा अपना जारी किया है इसमें बताया है कि अंडर 5 जो शिशु मृत्यु दर है 5 साल से कम बच्चों में वो 49 से घटकर 44 हो गई है। ये 2023 में बताया जा रहा है, अर्थात इससे अधिक ही होगा 2020 में। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी इसका आंसर हो सकता है। कोचिंग वाले आपको ऑप्शन बी बता रहे, तो इसमें आप अपना आंसर देख सकते हो। मेरे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। 1980 के दशक के प्रारंभ में प्रक्षेपित वह कौन सा भारतीय संचार उपग्रह था जो इनसेट श्रृंखला का पहला पूर्णतः कार्यशील उपग्रह बना और भारत की दूरसंचार एवं प्रसारण सेवाओं को सुदृढ़ किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इनसेट 1B, जो कि कब लॉन्च हुआ था? 30 अगस्त 1983 में। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। शुभांशु शुक्ला, जून 2025 में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल करके इतिहास रचा। यह ऐतिहासिक उपलब्धि क्या थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कदम रखने वाले पहले भारतीय बने और मिशन पायलट के रूप में कार्य किया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट, शुभांशु शुक्ला। एक्सियम 4 मिशन, एक्सियम 4। ठीक है, इसकी हमने चर्चा भी की थी। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग तापक्रम नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है? टेम्परेचर को नियंत्रण करता है? हाइपोथैलेमस। यदि माता पिता दोनों में से एक सिकल सेल रोग वाला और एक सिकल सेल रोग वाहक वाला होगा तो उनके कितने प्रतिशत बच्चे सिकल सेल रोग वाहक वाले हो सकते हैं?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 50%। ठीक है। अभी आपके आईसीटी और कंप्यूटर से क्वेश्चन है। बायोस का मतलब क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? जॉन मैकार्थी, फादर ऑफ एआई। एलईडी एक डिजिटल डिस्प्ले है जिसका उपयोग कैलकुलेटर, घड़ियों और आदियों में किया जाता है। एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, ये पीवाई की हो चुका है एलईडी। ई अनुज्ञा एक ई गवर्नेंस प्रणाली है जो अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करती है फसलों के मध्य प्रदेश से बाहर आवाजाही को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। किसी वेबसाइट के वेब पेज को HTML का उपयोग करके डिज़ाइन किया जाता है। HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML। निम्नलिखित में से कौन सी एक AI भाषा नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा OOP। ठीक है, जो ये लिस्प है, लिस्प, या हमने एक ऑप्शन देखा था ना भी, जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी फादर ऑफ एआई, और इन्होंने ही शब्द, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो शब्द है वो दिया था। ये लिस्प लैंग्वेज भी इन्होंने ही डेवलप की थी, जॉन मैकार्थी द्वारा। ठीक है, जो ऑप्शन आपको ऑप्शन ए में दिख रही है, इसमें क्या पूछा गया है कि इसमें से कौन सी एआई लैंग्वेज नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे अनुसार ऑप्शन बी होगा, OOP। ई मार्ग एक ई गवर्नेंस समाधान है ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग उच्च गति और लंबी दूरी में डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर की स्प्लाइसिंग का अर्थ क्या है? तो इसमें ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ना स्प्लाइसिंग कहलाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। URL का अर्थ क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिवर्सल नहीं, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म रिसोर्स, रिसोर्स और लोकेटर। ठीक है, या लोकेशन दिया है या लोकेशन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। EPROM का मतलब क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। मौर्य सम्राट अशोक का व्यक्तिगत नाम मध्य प्रदेश से प्राप्त किस लघु शिलालेख से प्राप्त होता है? दतिया गुर्जरा। मालवा की माच लोक रंग शैली को वर्तमान में प्रदर्शनकारी विधा के रूप में बदलने का श्रेय किससे दिया जाता है? सिद्धेश्वर सेन को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ये भी आपको मॉडरेट से डिफिकल्ट श्रेणी का क्वेश्चन लग सकता है। ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी इजी है, इजी टू मॉडरेट। ये URL रिपीटेड इजी, ये भी इजी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, खजुराहो स्थित जगदम्बी मंदिर की प्रमुख विशेषताओं में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? जगदम्बी टेम्पल, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये हमें फाइंड करना है। इस मंदिर में एक ही कक्ष में अर्धमंडप और बरामद दोनों व्यवस्थित है, ये करेक्ट है। इस मंदिर में प्रदक्षिणा पथ का अभाव है, तो ये भी करेक्ट है। गर्भगृह के मुख्य द्वार पर विष्णु की मूर्ति है, ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट फाइंड करना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये क्वेश्चन देखिए, जनजाति और उपजनजाति यहाँ हमें मैच करनी है। अब यहाँ जो बेगा जनजाति है उसमें नरोतिया, भरोतिया, रायमेना, कटमेना ये सभी आपको देखने मिलेगी। एक का दो, एक का दो केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। बाकी भी हम मैच कर लेते हैं। भारिया, भूमिया, फिर कोल, रोहिया, रोतेला और सहरिया, नरोतिया। सहरिया में हो जाएगा आपका डंडा में। ठीक है, यहाँ से आप मैच कर सकते हो। बेगा, नरोतिया, भरोतिया, रायमेना, मेना, कटमेना ये सभी आती है। भारिया की बात करें तो भूमिया, कोल में रोहिया,
और सहरिया में डंडामी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम जिले के आदमगढ़ पुरास्थल के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। इस पुरास्थल पर वी.एस. वाकनकर द्वारा पुरातात्विक उत्खनन किया गया था क्या? ये हो जाएगा इनकरेक्ट। वी.एस. वाकनकर, इन्होंने भीमबेटका की खोज की थी 1957-58 में। असत्य का कथन हमें फाइंड करना था, बाकी जो स्टेटमेंट है वो सही है। इसमें से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो सांची का स्तूप। सांची हमारे इसमें मध्य प्रदेश में, खजुराहो है और भीमबेटका है। ठीक है, केवल 3 ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, टेंटेटिव लिस्ट में 15। ये एक ही इससे मैच हो रहा है, इसीलिए जो 64th नंबर का क्वेश्चन है वो इजी कैटेगरी में आप रख सकते हो। जैसे ही आप बेगा को नरोतिया से मिलाते हो तो आपका क्वेश्चन क्रैक हो जाता है, या कोल को आप मिलाओगे रोहिया से, तो कोल को रोहिया से मिलाते हैं तो भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। लोकगीत और विशेषता, तो सिंगाजी और दलूजी निर्गुण दार्शनिक गीत, बी का एक ये हो गया आपका क्रैक। ठीक है, एक से ही हो जाता है, सिंगाजी और दलूजी निर्गुण दार्शनिक गीत। फिर रेलो गीत, ये है आपका युवा युवतियों का गीत। फिर आपका बाम्बुलिया, यह हो जाएगा धार्मिक गीत। और आला उदल वीर गीत। ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्नांकित बोलियों को उनसे संबंधित जनजातियों से हमें मैच करना है। तो निमाड़ क्षेत्र इसमें से आपका देखने मिलेगा बड़वानी खंडवा, कोरकू, बैतूल नर्मदापुरम, भीली, रतलाम अलीराजपुर और गोंड हो जाएगा आपका मंडला डिंडोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ से मैच कर लीजिए, 1 का 3, ए का 3। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए। ये बुक्स आपको मैच करनी है, केशवदास, कवि प्रिया, ए का चार केवल एक ऑप्शन में, भवानी प्रसाद मिश्रा, गांधी पंचशती, पद्माकर, गंगा लहरी और मुल्ला रमूजी, गुलाबी उर्दू। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के अनुसार किस पात्र के द्वारा वंदे मातरम गीत गाया गया था? सिपाही भावानंद। ऑप्शन सी इज करेक्ट। भारतीय संविधान सभा के सदस्य का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किस कार्य के निष्पादन में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त है? संविधान संशोधन विधेयक पारित करना। मध्य प्रदेश में नगर पंचायत का गठन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है? संक्रमणशील नगरीय क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य नहीं है? पुलिस स्टेशन का संचालन करना। नहीं पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस आयोग को एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सामुदायिक दायित्व या विशेष दायित्व दिया गया है? एनसीएससी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित भाग 4 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया था? ऑप्शन सी, यह जोड़ा गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के माध्यम से। उच्चतम, इसमें क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी का वर्णन है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें संविधान के अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 2 में मेंशन है। मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्रों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के अधिवेशन को समाप्त करता है क्या? नहीं, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। कौन करता है? राज्यपाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नहीं पूछा गया है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो ये करेक्ट है। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति है, राज्यपाल को नहीं है, राष्ट्रपति को है। इनकरेक्ट फाइंड करना था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बाकी ये भी सही है, आपातकाल में वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है, प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, और राज्यपाल राज्य कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। इनकरेक्ट फाइंड करना था, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। संसद के संविधान संशोधन के अधिकार को प्रथम चुनौती निम्नलिखित में से किस केस द्वारा प्राप्त हुई थी? शंकरी प्रसाद केस 51 1951 का। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या शिखर कौन सा है? नंदा देवी। अब ये क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी विक्षोभ पछुआ हवाओं से चलती है, ये करेक्ट है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से नमी ग्रहण करता है, तो ये भी करेक्ट है। इनसे भारत के उत्तर पश्चिम भागों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, ये भी करेक्ट है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड कोल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वर्ष 2023-24 में चावल उत्पादन के आधार पर देश में प्रथम 4 राज्यों का सही आरोही क्रम कौन सा था? ध्यान दीजिए, यहाँ आरोही क्रम पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। ये डेटा 2023-24 का पूछा जा रहा है। भारतीय खनिज वर्ष पुस्तक 2022 इंडियन मिनरल बुक 2022 के अनुसार मैंगनीज के उत्पादन में कौन सा राज्य देश में दूसरे स्थान पर था? तो दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र था। फर्स्ट पे मध्य प्रदेश था, दूसरे पे पूछा गया है महाराष्ट्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम थी? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश। अक्टूबर 2025 में किस प्रचंड चक्रवातीय तूफान ने भारत के पूर्वी तट के भागों को प्रभावित किया है? मोन्था। ये जो मैंने लिस्ट अपलोड की थी उसमें सेकंड नंबर पे मेंशन था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का प्राचीन नाम अस्कनी है? ये भी मैंने आपको बताया था, चिनाब रिवर। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्यवार वनों के अंतर्गत क्षेत्र में देश के शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल और महाराष्ट्र है। ऐसा आपको ऑप्शन कहीं नहीं देखने मिलेगा, या अरुणाचल है बट या सिक्किम आ गया है, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तो यहाँ उड़ीसा आ गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल है, देन महाराष्ट्र है। तो इसमें आयोग पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी दे सकता है आयोग। इसमें मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। दिसंबर 2025 तक नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम कौन सा था? या फिर से आरोही पूछ लिया गया है। तो ये डेटा अप टू दिसंबर 2025 तक का पूछा गया है। तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, कहीं कहीं आपको राजस्थान भी देखने मिलता है, तो इसमें आप देख सकते हो। बाकी तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात मेरे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए। 2011 के अनुसार जिलों का दशक 2001 से 11 में जनसंख्या वृद्धि दर का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अब यहाँ अवरोही पूछ लिया गया है। इंदौर, झाबुआ, भोपाल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डोंगला मीन टाइम को भारतीय खगोलविदों द्वारा एक नए मानक समय के रूप में स्थापित करने की दिशा में शोध किए जा रहे डोंगला ग्राम मध्य प्रदेश के किस जिले में लोकेटेड है? काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, उज्जैन में। दालों के उत्पादन में 2021-22 में मध्य प्रदेश प्रथम पर था और अभी भी प्रथम पर है। चंबल बेसिन में कौन सी प्रकार की जो मिट्टी है वो पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। असीरगढ़ की पहाड़ी स्थित है पश्चिमी सतपुड़ा में, ये हमने चर्चा की थी। असीरगढ़, अखरानी, बीजागढ़, बड़वानी, चूलगिरी पर्वत, ये सभी पश्चिमी सतपुड़ा का हिस्सा है। अब यहाँ रिवर से उनको मैच करना है, सहायक नदी कौन सी उनकी? तो नर्मदा, तवा, ये हम सभी जानते हैं। सी का 4 केवल एक ऑप्शन में यहाँ से ही क्रैक हो जाता है। चंबल, पार्वती, टोंस, बेलन, शिप्रा, गंभीर। ठीक है, मैच आप यहाँ से कर सकते हो। जो चंबल है पार्वती हो जाएगा, टोंस बेलन, नर्मदा तवा, शिप्रा गंभीर। 3 2 1 4 3। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक होने का कारण क्या है? वर्षा का कम होना। जहाँ वर्षा की मात्रा कम, वहाँ परिवर्तनशीलता अधिक, ये मैंने आपको बताया था। बालाघाट का बिहार पठार है बॉक्साइट के लिए।
सिंचाई परियोजना और नदियों को मैच करना है। तो सम्राट अशोक सागर परियोजना हलाली डैम, बाण सागर परियोजना सोन रिवर, हर्षी पीवाईक्यू पार्वती रिवर, ओमकारेश्वर नर्मदा रिवर। ठीक है, यहाँ से आप ऑप्शन देख सकते हो। तो एक का चार, एक का चार, ये यहाँ से क्रैक हो जाता है। जो भी मैच करने वाले दिए गए काफ़ी इजी बनाए गए। आने वाली एग्जाम में हो सकता है रिपीट हो जाए वेरियस क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में पहला शक्कर कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था जावरा, 1934, रतलाम। ठीक है, तो हम करते फिर एंड। कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर बता सकते हो, नेट स्कोर आपका कितना हो रहा है, अप्रॉक्स कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी हो आपके करेक्ट तो बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, और जिन भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर बताइए। ठीक है, तो धन्यवाद सभी को, और आपका पेपर कैसा रहा ज़रूर आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में।